आम लोगों का कहना है, पूरी जनता का, कि कह रहे हैं कि जैसे कि पहले गांव में तो सिक्योरिटी नहीं है, आजकल बाबों को सिक्योरिटी दी गई है। इसके पीछे क्या कारण है? जब हमारे जो मानता है कोई भी बाबा है जो किसी भी संस्था के संचालक है, उनको कैसे क्यों दी जाती है सिक्योरिटी? आम आदमी के लिए सिक्योरिटी नहीं है। आप मिर्जपुर गांव में जाइए, वहाँ आम आदमियों को पूरी सुरक्षा है। आप कितने सारे आम आदमी आपको मैं दिखाऊँ। डीसी जो जिले का मालिक होता है, एसपी जो जिले का मालिक होते हैं, क्या ये किसी का गलत करते हैं? लेकिन इनको भी सुरक्षा होती है। कारण अच्छा करने पर बुरी आत्मा। आप ये आपने जो कहा उसके अनुसार आप सिक्योरिटी रखते हो, जैसे पुलिस खड़ी है चारों तरफ, क्या आपको किसी चीज़ से भय है, किसी चीज़ से खतरा है, किसी पार्टी से खतरा है या किसी नेता से खतरा है? देखिए ऐसा है, मैं जहाँ तक आप बात खतरे ही करते हो, मुझे किसी से कोई खतरा नहीं, लेकिन खतरा उन लोगों को है जिन लोगों के बिजनेस, जिन लोगों के काम नशे के ऊपर चलते हैं। और मैंने नशाखोरी को रोकने की मुहिम चला दी, तो वो लोग मेरे प्राण। जब आप लोग नशाखोरी के खिलाफ काम करेंगे तो जो लोग स्मैक बेचते हैं, जो माफिया किस्म के जो लोग हैं, जो माफिया हैं एक किस्म से, जिन लोगों के घर मकान कोठी सुल्फा बेच करके बनी हो, जिन लोगों ने समाज के गले को रोंद करके अपनी जेब को भरने का काम किया है, जिन लोगों ने भूमाफिया बनकर जमीन जो अपने गांव में सरकार ने ठेका खोद रखा है, क्या कभी आप उसके लिए आपने कभी प्रयास किया? कभी आप उपायुक्त महोदय से आपको लिख के दिया या कभी सरकार को लिख के दिया? बिल्कुल, मैंने सरकार को, मैं जहाँ तक है मैंने दिया, लेकिन मैं लिख के देता हूँ मान लो एक व्यक्ति, लेकिन जो कहीं ना कहीं लालच के अंदर जो धसे हुए लोग होते हैं, पूरे हरियाणा में ये हाल है, वो लोग लिख के देते हैं। यानी ये तो काम प्रत्येक ग्राम पंचायत का है। फिर भी मैंने तो लिखित में दिए हैं कि इन नशों से। जयकुंड डुंडुआ की तरफ से प्रणाम, नमस्कार। जैसे कि आज हम कोतकला डेरा में पहुंचे हैं, हमारे साथ है महंत सुखराईनाथ जी। आप उसकी बात करवाते हैं महंत सुखराईनाथ से। आदेश गुरु जी। आदेश भाई, हमारे डेरे में आपका लगभग कितने समय से आप डेरा के संचालक हो सर? 2018 से लेकर के अब तक मैं लगातार मठ संस्थान का संचालक हूँ और यहाँ सेवकों सेवा कर रहा हूँ। तो आप डेरे में लगातार यहाँ संचालक हो, तो कितना विकास करवाए जी डेरे में? देखिए, विकास जहाँ तक आपको ये मठ में नवीनीकरण जो भी दिखाई पड़ रहा है, ये 2018 से लेकर के अब तक ही हुआ है। और लगातार मठ के अंदर जो जितने भी कंस्ट्रक्शन का कार्य है वो कभी रुकता ही नहीं है, यहाँ चलता ही रहता है। यहाँ नई गौशाला बनी है, पूरी बड़ी लंबी गौशाला है। गौशाला आदि के पीछे आप देख सकते हैं कि जो गायों को खाने के लिए जो तूड़ी आदि की व्यवस्था होती है, उसके लिए पूरा स्टोकर जो बना है वो भी नया बना है। और पूरे मठ के अंदर चाहे फर्श लगने से बात हो, चाहे दरवाज़ों से संबंधित बात हो, चाहे मठ के पुनरुद्धारण के लिए जितना भी कार्य आप हो रहा है, ये सब कुछ नया, पार्क बनना, स्टेडियम बनना, सब कुछ नया कार्य। महंत जी ये बताइए, अपनी गौशाला में लगभग अब कितनी गायें हैं मौके पर? जब मैं यहाँ पर गद्दी नशीन किया गया था तो केवल 25 से 24 या 25 गाय थी जी, और अब लगभग 75 से 80 गायें हैं। कुछ जो गाँव के अंदर सुन्नी गाय माताएं होती हैं, तो एक भंडारे के दौरान कुछ लोगों ने हमारी गौशाला के अंदर वो घुसा दी थी। तो फिर हमने कहा कोई नहीं, ये भी बेचारी जैसा चुनपुन इनके बाग में, ये भी खा लेंगे। गौ माता है, उनकी सेवा करना परम सौभाग्य होता है। तो गाय जो है उन्हीं के आशीर्वाद से हम फल फूल रहे हैं और ये पूरा मठ गायों के आशीर्वाद से चल रहा है। कोत मठ की जो अच्छी आमदनी है, जो परमात्मा ने और जो अपने पुराने जो यहाँ के मठाधीश रहे हैं, उनके सौभाग्य से जो हमारे को प्रॉपर्टी नसीब हुई है, तो उसके अनुरूप आपने यहाँ पर कोई लाइब्रेरी, स्कूल, कॉलेज करने की कभी आपके नियत में सोचने की आपने, या उसका कोई प्रोजेक्ट खड़ा करने की आपके ध्यान में है? बिल्कुल, लाइब्रेरी का काम चल रहा है। स्टेडियम हमने लगभग बना करके तैयार कर दिया है और अभी वो और भी ज़्यादा होगा। और आने वाले समय के अंदर स्टेडियम में और शानदार परिणाम गाँव को भी मिलेंगे स्टेडियम की वजह से। और इसके साथ साथ जितनी भी मठ की पहले तो इनकम, जो जहाँ तक बात कर रहा हूँ, जितनी ज़मीन लोगों के कब्जे में थी, हमने सारी ज़मीन छुड़वा ली है। और इसीलिए थोड़ा बहुत बवाल भी हुआ, ये झगड़े पगड़े भी हुए, ये आपस में आरोप प्रत्यारोप भी हुए। लेकिन मैं मठ की 1 इंच भूमि ना तो किसी को दबने दूंगा, ना किसी के कब्जे में छोड़ूंगा। और जितनी भी मठ की लैंड है वो अब फिलहाल मठ के कब्जे में है। और मठ की जो इनकम है, वो इनकम कहीं ना कहीं मठ के सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक गतिविधियों में भी खर्च हो रही है। और हम लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पदचिन्हों पर चल रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने शराब नहीं, किताब बांटी, किताब के लिए संदेश दिया। हम लोग जो आप गांव में खेल करवाते हैं, इससे भी हमारे गांव के पहलवान तैयार होते होंगे, तो आपने खिलाड़ियों के लिए गांव में क्या व्यवस्था की है? देखिए, ये जिम्मेवारी अकेली मेरी नहीं होती, पूरे समाज की जिम्मेदारी होती है।
और खिलाड़ियों के लिए स्टेडियम मैंने पहले बोल दिया है कि हम लोगों ने तैयार कर दिया, लगभग तैयार हो चुका है। और खिलाड़ियों की अपनी भी एक जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी तपस्या में ध्यान दें। बहुत सारे खिलाड़ी खेलते हैं और क्रिकेट वाले खेल भी हमारे यहाँ स्टेडियम में बच्चे तैयारी करके लगे हुए हैं। उन बच्चों को भी मैं प्रोत्साहित कर रहा हूँ। चारों ओर से जितना मेरे से बच्चे सहयोग मांगते हैं मैं तैयार रहता हूँ। महंत जी, एक बात और बताइए, गांव के अंदर जो आपका कोत कलां के अंदर मठ है और मठाधीश जो मौके का संचालन है श्री सुखरायनाथ जी, तो गांव में पूरा शांति का माहौल होगा, अच्छे ढंग से चला हुआ है क्या पूरा? बिल्कुल शांति का माहौल है। बाकी 100% लोग तो शिवाजी महाराज के साथ भी नहीं थे, महाराणा प्रताप के साथ भी नहीं थे। मैं तो भगत सिंह का फैन हूँ, तो लोग भगत सिंह के भी साथ 100% नहीं थे। मैं तो चंद्रशेखर आज़ाद, त्यात्या टोपे, महाराणा प्रताप, राणा सांगा, राणा कुंभा और तमाम क्रांतिकारी जितने भी महापुरुष हुए उनका कट्टर शुभचिंतक हूँ। और इसलिए मैं समझता हूँ कि वितंडा ऐसे शुभचिंतकों पर तो बना ही रहता है। ठीक है जी, बात है। लेकिन महंत जी, आप खुशहाल नज़र आते हो, गांव के लिए और आसपास के पूरे इलाके के लिए आप यहाँ के मठाधीश होने के नाते क्या कहना चाहोगे? मैं सबके यशस्वी जीवन की कामना करता हूँ और सबको मैं विशेष तौर पर संदेश देना चाहता हूँ कि समाज में नशे की जो जकड़बंदी है उसको तोड़ करके हमें आगे बढ़ करके कहीं न कहीं शैक्षणिक योग्यताओं के संवर्धन के लिए, सामाजिक सदाचार के लिए और कहीं न कहीं मांसाहार से बच करके शाकाहार की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रयास करने चाहिए। जल संरक्षण के लिए, वृक्षारोपण के लिए, मृदा अपरदन पर विचार तैयार करने के लिए और नई जीवन शैली को हम लोग कैसे संयुक्त रूप से स्वीकार करें, उसके लिए गांव के बुजुर्गों की, साधु संतों की, शिक्षकों की, चिकित्सकों की, सैनिकों की सबकी जिम्मेदारी बनती है। तो इसके लिए पूरे हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश के जिम्मेवार लोग, प्रबुद्ध लोग कहीं न कहीं खड़े हों और आगे आने वाली पीढ़ी को बुराइयों से, सामाजिक कुरीतियों से, पाखंडों से, अंधविश्वासों से बचाने का काम करें। और जितना ये डायन नशाखोरी का जो डंक जो पूरे देश को डंस रहा है, इसको भी कहीं न कहीं जड़मूल से उखाड़ कर फेंकने की हमें आवश्यकता है। उसके लिए विचार चिंतन होना चाहिए क्योंकि ये राष्ट्रीयता की अनन्य साधना का विषय है, इस पर चर्चा भी होनी चाहिए। महंत जी, एक बात बताइए, आप नशे के बिल्कुल खिलाफ हो और नशे की आप बार बार वो भी कहते हैं कि हम खेल करवाते हैं नशे को दूर करने के लिए, सब कुछ, आप नशे के लिए कैंप भी लगाते होंगे। तो गांव के अंदर जो अपने गांव में सरकार ने ठेका खोल रखा है, क्या कभी आप उसके लिए आपने कभी प्रयास किया? कभी आप उपायुक्त महोदय से आपको लिख के दिया या कभी सरकार को लिख के दिया? बिल्कुल, मैंने सरकार को, मैं जहाँ तक है मैंने दिया, लेकिन मैं लिख के देता हूँ मान लो एक व्यक्ति, लेकिन जो कहीं ना कहीं लालच के अंदर जो धसे हुए लोग होते हैं, पूरे हरियाणा में ये हाल है, वो लोग लिख के देते हैं। यानी ये तो काम प्रत्येक ग्राम पंचायत का है, फिर भी मैंने तो लिखित में दिए हैं कि भाई इन नशों से समाज को बचाया जाए। तो ठेके जहाँ तक शराब के हैं वो जब ग्राम पंचायतें नहीं लिख के देंगी तो वो कैसे बंद होंगी? क्योंकि आप पूरे स्टेट में ही देख लो, जब इलेक्शन नज़दीक आते हैं तो इलेक्शन लड़ने वाले लोग शराब पीते और पिलाते हैं। तो लगभग गाँवों के, चाहे किसी भी गाँव का हो, पूरे स्टेट के अंदर कोई 200-400 गाँव ऐसे हैं जिनके अंदर जिन गाँवों का सरपंच शराब नहीं पीता। बाकी हर गाँव के में लगभग आप देख सकते हैं हालात क्या है जी। शराब तो चलो, प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि वो लिख के दे। और नशाखोरी के विरोध केवल शराब अकेली ही समाज के सत्यानाश का कारक नहीं है। स्मैक, अफीम, इंजेक्ट करना जी, और हेरोइन, तंबाकू, भांग, धतूरा, हुक्का, बीड़ी, सुल्फा, ये सब के सब कहीं न कहीं समाज से दूर होने चाहिए। गुरुजी, आपने कभी इसको लेकर, नशे को लेकर कभी कैंप भी लगाया? हमने केवल कैंप ही नहीं बल्कि हमने तो यात्राएं निकाली हैं गाँव में। लोगों को जन जागरूकता, एक साधु क्या कर सकता है, समाज को जागरूक और अवेयर कर सकता है। कानून कड़वे हों कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कानून तो बलात्कार के खिलाफ भी कड़वा है, चोरी के खिलाफ, मर्डर के खिलाफ भी कड़वा है। लेकिन जब तक अवेयरनेस नहीं होगी तब तक कानून लागू नहीं होंगे। तो कानून का सहयोग करने वाले प्रत्येक मेरे जैसे व्यक्ति को चाहिए कि समाज में अवेयरनेस फैलाने का काम करे। और हमने अवेयरनेस फैलाने के लिए बहुत बड़े बड़े उत्सव और सांस्कृतिक महोत्सव और बहुत झांकी यात्रा और इसके साथ साथ गाड़ियों के द्वारा जा करके, पैदल जा करके गांव में लोगों को बहुत जागरूक करने के लिए पूरे स्टेट में काम किया। गुरुजी, आपने कभी ये भी सोचा है कि गांव के आप संचालक हो, डेरे के संचालक हो, गांव के भी संचालक ही माने जाते हैं? क्योंकि जब भी कोई गांव में, पहले ऐसा टाइम था कि बाबा जो कह दिया कर दे सारी चीज फाइनल होया कर दी। तो आप ये पूरे गांव में पूरा 36 बिरादरी आप पे पूरी खुश है? मैं कहता हूँ 36 बिरादरी का बच्चा मेरे लिए रोज प्रार्थना करता है, मैं इसीलिए जिंदा हूँ। हमारे यहाँ पर कोई जातिवाद नहीं है। क्या गुरुजी, आपको जिंदा हो, आपको कोई खतरा है? देखिए, खतरा जब आप लोग नशाखोरी के खिलाफ काम करेंगे
तो जो लोग स्मैक बेचते हैं, जो माफिया किस्म के जो लोग हैं, जो माफिया हैं एक किस्म से, जिन लोगों के घर मकान कोठी सुल्फा बेच करके बनी हो, जिन लोगों ने समाज के गले को रोंद करके अपनी जेब को भरने का काम किया है, जिन लोगों ने भूमाफिया बनकर ज़मीनों का अधिग्रहण किया, ज़मीनों पर कब्जे किए हैं, जिन लोगों ने स्मैक बेच करके अपने मकान बनाए, सुल्फा बेचते हैं, दारू के नाम पर अवैध शराबें भी कहीं न कहीं सप्लाई करते हैं, ऐसे लोग तो कहीं न कहीं मुझे अपना मुख्य पॉइंट मानते हैं। कहीं न कहीं मुझे सबसे ज़्यादा ख़त्म करने का विचार उन्हीं लोगों में पनपता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो दानव और मानव दो प्रकार की शक्ति है। तो जो साधु संत जंगल में बैठ करके हवन ही तो कर रहे थे, योगेश्वर राम के समय में उनको भी खतरा हो गया था, तो योगीराज श्री राम धनुष AK-47 की भांति उठा करके यज्ञों की रक्षा के लिए और संतों की रक्षा के लिए खड़े हो गए थे। जो उस समय राम और लक्ष्मण ने, दोनों भाइयों ने साधु संतों की रक्षा की थी, आज राम के रूप में पुलिस साधु संतों की रक्षा कर रही है। इसके साथ साथ निर्दोष को ही आज के दिन दोषी बनाने का एक वितंडा और एक बहुत बड़ा प्रोपगंडा चलाया जाता है। प्रिय बंधुओं, सनातन प्रेमी बंधुओं, राष्ट्र प्रेमी बंधुओं, गो भक्तों और भारत के यशस्वी नागरिकों, आप सबको मैं ये बताना चाहूँगा कि मछली तो जल में रहती है, बेचारी किसका दोष करती है, लेकिन मारने वाले और खाने वाले दुष्ट तो उन निर्दोष मच्छियों को भी मार के खा जाते हैं। तो मैं तो एक इंसान हूँ, मनुष्य हूँ, और समाज की जागरूकता के लिए और इस समाज की आत्माओं को बुराइयों से और कुरीतियों से बचाने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। मेरे को मारने का प्लान तो निश्चित से अपने आप ही समाज के लोग बना ही देंगे, कुछ असामाजिक तत्व। गुरुजी, आप ये आपने जो कहा उसके अनुसार आप सिक्योरिटी रखते हो, जैसे पुलिस खड़ी है चारों तरफ, क्या आपको किसी चीज़ से भय है, किसी चीज़ से खतरा है, किसी पार्टी से खतरा है या किसी नेता से खतरा है? देखिए ऐसा है, मैं जहाँ तक आप बात खतरे ही करते हो, मुझे किसी से कोई खतरा नहीं, लेकिन खतरा उन लोगों को है जिन लोगों के बिजनेस, जिन लोगों के काम नशे के ऊपर चलते हैं। और मैंने नशाखोरी को रोकने की मुहिम चला दी तो वो लोग मेरे प्राणों के प्यासे बन गए। और ये पुलिस मैंने नहीं रख रखी है, बल्कि मैं भारत का नागरिक हूँ। मेरे ऊपर जब भी संकट है तो इसके लिए बाकायदा CID रिपोर्ट भी है, बाकायदा अनन्य सरकार की अपनी एक पूरी की पूरी गुप्त रूप से एजेंसियां जो काम कर रही हैं उनकी रिपोर्ट भी होती है। और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं बड़े स्तर के ऊपर एक समाज के अंदर इस बात की समझ भी है, उत्कृष्ट कार्य करो और बेमौत मरो। तो आज मैं उत्कृष्ट कार्य कर रहा हूँ, इसीलिए कुछ समाज के कुछ असामाजिक तत्व मेरे खिलाफ पूरे हरियाणा में हैं और कुछ हैं जिनकी संख्या बहुत कम है, वो लोग कहीं ना कहीं मेरे प्राण हरना चाहते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मैं भारतीय नागरिक हूँ, संविधान मुझे सुरक्षा का अधिकार देता है। गुरुजी, कुछ लोगों का कहना है, यहाँ नहीं, कुछ आम लोगों का कहना है, पूरी जनता का, कि कह रहे हैं कि जैसे कि पहले गांव में तो सिक्योरिटी नहीं है, आजकल बाबों को सिक्योरिटी दी गई है। इसके पीछे क्या कारण है? जब हमारे जो मानता है कोई भी बाबा है, जो किसी भी संस्था के संचालक है, उनको कैसे क्यों दी जाती है सिक्योरिटी? आम आदमी के लिए सिक्योरिटी नहीं है। आप मिर्जपुर गांव में जाइए, वहाँ आम आदमियों को पूरी सुरक्षा है। आप कितने सारे आम आदमी आपको मैं दिखाऊँ। DC जो जिले का मालिक होता है, SP जो जिले का मालिक होते हैं, क्या ये किसी का गलत करते हैं? लेकिन इनको भी सुरक्षा होती है। कारण अच्छा करने पर बुरी आत्माएं, बुरे लोग आपको मारना चाहते हैं। गंदे लोग, तस्कर लोग, माफिया लोग, भूमाफिया लोग, लुटेरे लोग, लालची लोग आपके प्राणों के प्यासे बनते हैं। तो इसलिए पुलिस का मतलब ये थोड़ी ना कि ये कोई दूसरी दुनिया से टपक के आते हैं। पुलिस वाले भी तो हमारे समाज के लोग हैं। और ये जो संविधान और कानून बने, ये हमारे ही पूरे के पूरे नागरिकों के लिए बने। तो मैं भारत का नागरिक हूँ। अंत में आप गांव की सुरक्षा के लिए और गांव की सुख शांति के लिए क्या कहना चाहोगे? जलो मत रीस करो, अच्छे कार्यों की रीस करो। और जहाँ तक है मैं तो आम आदमी से भी यही कहूँगा कि किसी भी प्रकार की अफवाहों में ना पड़ें, अफवाहों से बचें। किसी को कोई प्रश्न पूछना है, मेरे आमने सामने आकर के पूछें। जो मेरे खिलाफ भी जो जितना भी प्रोपगंडे और जितनी अफवाहें चल रही हैं, उनसे भी कहीं न कहीं बचें। एक बार मेरे से ज़रूर मिलें। दोनों पक्षों की बात जाने बिना कभी भी कहीं गुमराह नहीं होना चाहिए, वरना आपके गुमराह होने से धर्म का और समाज का बड़ा नुकसान होता है। क्या आपने कहा कि दोनों पक्षों, कोई आपका पक्ष भी है? नहीं, मेरा नहीं, मैं तो हर किसी के लिए कह रहा हूँ। पूरे देश में कहीं पर भी हो, ये नियम है, कोर्ट भी दोनों पक्षों की सुनता है। तो कभी भी कोई बात हो, या आम जनता के लिए मैसेज है, तो हमेशा दोनों पक्षों की सुने, फिर कोई फैसला लें। कभी भी किसी एक पक्ष की ना सुने। क्या आप कभी जाकर गांव में इकट्ठा करके 36 बरादरी को सुख शांति से रहने का संदेश देते हो? मैं तो नुक्कड़ सभाएं किए हैं। अभी मैं कार्यक्रम के बाद इतना अस्त व्यस्त हो गया हूँ थोड़ा सा कि अभी मेरे को फुर्सत नहीं लग पा रही है, वरना तो मेरा सुबह से लेकर शाम तक समाज में, गांव-गांव में
विद्यार्थियों के बीच में या फिर गाँव की पंचायतों के बीच में, प्रबुद्ध लोगों के बीच में, नुक्कड़ सभाओं में बहुत बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन करके मैं लोगों को उपदेश नहीं बल्कि लोगों को जागरूक करने का काम करता हूँ। केवल उपदेश से काम नहीं चलेगा, केवल संदेश से काम नहीं चलेगा, केवल आदेश से काम नहीं चलेगा। देश प्रदेश से काम चलेगा। तो देश और प्रदेश में अवेयरनेस के साथ जन जागरूकता करने की आवश्यकता है, उसके लिए हम लोग लगे हुए हैं, थे, रहेंगे। जो 8 पीर हैं उनमें जो 7 पीर हैं बाकी आपसे अलग हैं, वो क्या सुखराई नाथ जी को दिल से चाहते हैं? वो सब मेरे बड़े हैं, मेरे पूज्य हैं, उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर है, तभी तो मैं जिंदा हूँ, और उनके आशीर्वाद के बिना मैं एक दिन भी कुछ नहीं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आदेश। मैं जय हिंद, सुखराई नाथ, जय भगवान। जय भगवान के साथ। ठीक है भाई।